बच्चों, आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, आपके स्क्रीन पे आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 1 दिखाई दे रहा है। आज हम पढ़ेंगे इसका पाठ 1। तो बच्चों, पाठ 1 शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर पाठ शुरू करेंगे। तो चलें पाठ 1 पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी हिंदी की पहली क्लास है। बच्चों, आपने कहानियाँ सुनी हैं? बच्चों, आप कहानियाँ सुनते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं? बच्चों, कहानियाँ कहने से हमें किसकी याद आती है? नानी की, दादी की, क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ तो नानी और दादी ही सुनाती हैं ना। आपने कभी अपने नानी दादी से कहानियाँ सुनी? नहीं सुनी? अच्छा, कुछ ने सुनी है। तो बच्चों, आपके मम्मी पापा या उनके भी मम्मी पापा सब लोग दादी नानी से ही कहानियाँ सुनते थे। लेकिन आज आपके समय में आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे आप कहानियाँ सुन सकते हैं। बच्चों, आप टीवी पे कहानियाँ सुन सकते हैं, आप मोबाइल में कहानियाँ सुन सकते हैं, आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं और बच्चों, बहुत सारे ऐसे ही आप लोगों को सुविधा उपलब्ध है जहाँ से आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं? कहानियाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है? और जब हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती थी तो हम लोग नानी और दादी से कहानियाँ क्यों सुनते थे? क्योंकि बच्चों, नानी और दादी अपने समय की कहानियाँ सुनाती थी और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता था। कहानियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। बच्चों, कभी कभी हम कुछ फैसले नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नए नए विचार होते हैं जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत सारे फैसले ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अनुभव मिलता है। उसके अलावा बच्चों, हर कहानी कुछ न कुछ शिक्षा देती है। शिक्षा का मतलब कुछ हमें सीख मिलती है जो कि हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारी प्रथम कक्षा है, तो आज हम पाठ न पढ़ करके हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कहानियाँ पढ़ेंगे। तो हम अपनी हिंदी की क्लास कहानियों से शुरू करेंगे। तो बच्चों, अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी पढ़ने से पहले हम एक कहानी देखते हैं, उसी तरह की जैसे कि हम अपने पाठ्य पुस्तक पाठ 1 में कहानी पढ़ेंगे। उसी से संबंधित पहले एक मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? चलिए बच्चों, तो हम कहानी देखते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले नदी किनारे एक पेड़ था। बच्चों, आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें एक कबूतर दिखाई दे रहा है। यह कबूतर कहाँ रहता है? इस पेड़ पे रहता है। नदी किनारे यह एक पेड़ है जिस पर एक कबूतर रहता था। यह कबूतर बहुत ही मेहनती और दयालु था। यह हमेशा सबकी मदद करता था। मदद करना मतलब जानते हैं बच्चों आप? मदद करना मतलब हेल्प करना, किसी की सहायता करना। तो बच्चों, यह कबूतर भी बहुत दयालु मतलब जो दूसरों पे दया करता है और हमेशा उसकी मदद करने को तैयार रहता है। तो बच्चों, यह कबूतर बहुत ही दयालु था और हमेशा सबकी मदद करता था।
और जब भी ये अपने काम से खाली होता था या अपने सारे काम निपटा कर गाना गाता था। क्यों गाना गाता था? क्योंकि इसको गाने का बहुत शौक़ था। तो बच्चों, यह जो कबूतर है इसको गाने का बहुत शौक़ था, तो सारे अपने काम निपटा कर यह गाना गाने लग जाता था। सब कुछ भूलकर वह गाने में मगन हो जाता था। तो बच्चों, यह कबूतर गाने का इतना शौकीन था कि सारे अपने काम निपटा कर गाना गाने में खो जाता था। एक दिन जब सारे काम निपटा कर यह गाना गा रहा होता है तो इसे बहुत ज़ोरों की प्यास महसूस होती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कबूतर कहाँ रहता था? नदी किनारे पेड़ पर रहता था। तो जब उसे प्यास महसूस हुई, वह पेड़ से नीचे उतरकर नदी में पानी पीने लगा। अभी वह पानी पीने के लिए सोच ही रहा था कि उसे क्या दिखाई दिया? उसे एक चींटी पानी में डूबती दिखाई दी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है बच्चों, वो कुछ देर सोचने लगा कि वह क्या करे। सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझी। उपाय मतलब बच्चों आइडिया आया। उसने सोचा कि किसी तरह इसकी जान बचाए। तो झट से वह पेड़ पर उड़कर बैठ गया, पेड़ से एक पत्ती तोड़ी और उसने पानी में गिरा दिया। बच्चों, यह पत्ती तोड़कर उसने पानी में गिरा दिया। अब उसने चींटी से बोला, अरे ओ चींटी, इस पत्ते पे चढ़ जा और अपनी जान बचा के पत्ती पर चढ़ जा और किनारे आकर अपनी जान बचा ले। देखिए बच्चों, कैसे चींटी पत्ते पे चढ़ गई और अपनी जान बचा ली, किनारे पे आ गई। सो बच्चों, जब चींटी किनारे पे आ गई तो चींटी ने कबूतर को धन्यवाद बोला। क्यों धन्यवाद बोला? धन्यवाद मतलब आप थैंक यू बोलते हो ना, आपकी कोई हेल्प करता है तो। इस चींटी ने भी उस कबूतर को थैंक यू बोला और बोला कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी जान बचाई। तो बच्चों, इस चींटी की तो जान बच गई। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। बच्चों, बहुत दिनों बाद चींटी को कबूतर की याद आई। जब चींटी को कबूतर की याद आई तो उसने सोचा, चलो कबूतर के ठिकाने पे चलते हैं। कबूतर के ठिकाना मतलब जहाँ कबूतर रहता है। कबूतर कहाँ रहता था बच्चों? कबूतर नदी किनारे पेड़ पर रहता था। तो चींटी उसके ठिकाने की ओर चल दी। देखो बच्चों, चींटी कबूतर के ठिकाने के ओर चल दी। जब वह रास्ते में कबूतर के ठिकाने की तरफ जा रही थी, उसने क्या देखा? उसने देखा एक शिकारी झोला लिए कबूतर के घर की तरफ या ठिकाने की तरफ, पेड़ की तरफ जा रहा था। वो झट से समझ गई। क्या समझ गई बच्चों? शिकारी कौन होता है बच्चों? शिकारी कौन होता है? जो पशु और पक्षियों का शिकार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चींटी झट से समझ गई, क्यों ना हो यह शिकारी कबूतर का शिकार करने जा रहा था। शिकारी ने अपना हाथ झोले में डाला और क्या निकाला? जाल निकाला। और इधर चींटी सोचने लगी, मैं कबूतर को कैसे बताऊं कि वह उड़कर अपनी
जान बचा ले। चींटी ने बहुत कोशिश किया कि वो कबूतर को बताए, लेकिन कबूतर को वो नहीं बता पाई। क्यों नहीं बता पाई आप जानते हो? क्योंकि कबूतर गाने में मगन था। कबूतर पेड़ पे बैठा गाना गा रहा था और एकदम वह मगन था। मगन होना मतलब बच्चों आप जानते हो, किसी चीज़ जो हमें बहुत पसंद होती है हम उसमें खो जाते हैं। कभी कभी हमको गाना सुनना बहुत पसंद होता है, तो हम गाना सुनते सुनते उसमें एकदम खो जाते हैं। अगर हमको कोई बुलाता है या कुछ कहता है हम नहीं सुनते। इसी तरह कबूतर भी यहाँ गाना गाते गाते मगन हो गया था। तो चींटी उसको कितने भी इशारे करती लेकिन वो नहीं सुन पा रहा था। तब क्या हुआ, चींटी सोच में पड़ गई। चींटी इधर उधर टहलते हुए सोचने लगी कि अब मैं कबूतर को कैसे बचाऊं। फिर कुछ देर बाद सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझा और इधर शिकारी झोले से जाल निकालकर मौके की तलाश में खड़ा था। मतलब मौके की तलाश में खड़ा होना मतलब कि वह इंतज़ार कर रहा था कि कब मौका मिले और वह अपने जाल में कबूतर को फंसा ले। और इधर चींटी, कबूतर देखिए बच्चों गाना गा रहा है ना, देखो कबूतर गाना गा रहा है, आवाज़ आ रही है उसके मुंह से निकल रही है। तो कबूतर इधर गाना गाने में एकदम मगन था। चींटी ने क्या किया, चींटी शिकारी के पैर पर चढ़ गई और उसे काट खाया। जैसे ही चींटी ने शिकारी को काटा, शिकारी चिल्ला पड़ा। शिकारी की आवाज़ सुनकर सारे पंछी जो भी वहाँ पे पंछी थे वो सारे उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गए। तो बच्चों सारे पंछी समझ गए कि कुछ खतरा है और सारे उड़ गए। जब सबको उड़ता देखा तो कबूतर को समझ में आ गया कि यहाँ पे खतरा है और वह भी उड़ गया। बच्चों उड़कर जब शिकारी चला गया और कुछ समय बाद कबूतर चींटी को मिला, तो कबूतर ने उसे उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। तो चींटी ने जानते हो क्या कहा? चींटी ने कहा कि तुम्हारे जैसे अच्छे कबूतर की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी मिली, क्योंकि तुमने तो मेरी उस वक्त जान बचाई थी जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे। ठीक है, जब कबूतर ने चींटी की जान बचाई थी तब कबूतर चींटी को जानता था? नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी जान बचाई। और आज तो चींटी तो कबूतर को जानती थी, उसका वो दोस्त बन चुका था। तो चींटी ने जान बचाकर तो कोई बड़ा काम नहीं किया, हम सभी अपने दोस्तों की मदद करते हैं। तो इसी तरह चींटी ने भी कबूतर की मदद की। तो कबूतर और चींटी अच्छे दोस्त बन गए और मिलजुल करके रहने लगे। और देखो कबूतर उड़ के जा रहा है, चींटी नीचे जा रही है। तो बच्चों यह थी आज की कहानी। जानते हो बच्चों इस कहानी का नाम क्या था? एक दूसरे की मदद। मैंने आपको पहले नहीं दिखाई ताकि आप खुद कहानी को समझें और फिर नाम को जानें। बच्चों एक दूसरे की मदद करने से जो हमें खुशी मिलती है उस खुशी का कोई अंत नहीं होता। इसीलिए हमेशा हमें अपना फ़ायदा न देखते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों ये तो कहानी थी जो कि मैंने आपको सुनाया, लेकिन आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं अपने पाठ्य पुस्तक में उस कहानी में हमें कुछ भी पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई संवाद नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है। हमें आज कैसी कहानी पढ़नी है? हमें आज चित्रों द्वारा कहानी को समझना है और बनाना है। मतलब हम चित्र देखेंगे और कहानी को समझेंगे। तो बच्चों चलिए अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी पढ़ते हैं। बच्चों
यह है हमारा पाठ 1। इस पाठ में हम कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आज हम एक कहानी पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन तो यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। बिल्कुल सही बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे नहीं, कहानी बनाएंगे। कैसे कहानी बनाएंगे? दृश्य देखकर। बच्चों, यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा भी एक तरह की कहानी है जिसे हम चित्रों द्वारा समझते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कई चित्र दिखाई दे रहा है। हर चित्र में एक अंक है। तो जैसे जैसे घटनाएं इस कहानी में घटी हैं, उस हिसाब से हमें अंक दृश्यों पे डाला गया है। एक एक करके हम हर घटना को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कहानी को समझेंगे और एक नई कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, हम आते हैं आज की कहानी पे। यह कहानी है नन्हे खरगोश। बच्चों, आज की कहानी का नाम है नन्हे खरगोश। चलिए शुरू करते हैं हम कहानी। अच्छा, तो बच्चों, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आपको खरगोश दिखाई दे रहे हैं। कैसे खरगोश? नन्हे खरगोश। मतलब नन्हे मीन्स मतलब छोटे छोटे खरगोश। ये खरगोश क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अच्छा बच्चों, आप खरगोश के बारे में क्या जानते हो? खरगोश कैसा होता है? बहुत ही सुंदर सा और प्यारा जानवर होता है और यह बड़ा शर्मीला और फुर्तीला भी होता है। शर्मीला मतलब कि अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे दूर भागता है। और बहुत ही फुर्तीला मतलब बहुत ही चौकन्ना, ठीक है। और इतना फुर्तीला होता है कि बहुत तेज़ी से भागता है। आप इसको चाहें तो भी नहीं पकड़ सकते। तो बच्चों, खरगोश किस रंग का होता है? खरगोश सफ़ेद रंग का होता है और उसके कान का अंदर का हिस्सा गुलाबी होता है। गोल गोल आँखें होती हैं, छोटी सी पूँछ होती है और बहुत ही सुंदर जानवर होता है। तो बच्चों, यहाँ पे ज़्यादातर खरगोश हमें कहाँ मिलते हैं? जंगल में मिलते हैं, ठीक है। तो जंगल यह कहाँ का दृश्य है? यह एक जंगल का दृश्य है जहाँ पे 3 छोटे छोटे या नन्हे खरगोश खेल रहे हैं। तो बच्चों, हम पहले दृश्य में देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 नन्हे खरगोश खेल रहे हैं। फिर ज़रा दृश्य को ध्यान से देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बच्चों देखिए, खेलते खेलते ये कुछ चौकन्ने हो गए। चौकन्ने मतलब सावधान होना। क्यों चौकन्ने हो गए? चलिए देखते हैं दूसरे दृश्य पे। बच्चों, दूसरे दृश्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे, यह तो शेर है। आप समझ में आया खरगोश क्यों चौकन्ने हो गए? क्योंकि उनको कुछ आहट सुनाई दी। आहट मतलब किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई आ रहा है। तो बच्चों, ये जो जानवर होते हैं ना, ये बहुत ही मतलब इनको कोई भी आहट बहुत जल्दी सुनाई दे जाती है, ठीक है। इनके सुनने की जो शक्ति होती है हम इंसानों से कहीं ज़्यादा होती है। तो बच्चों, जैसे ही उनको कुछ महसूस हुआ वो एकदम से चौकन्ने हो गए। क्यों चौकन्ने हो गए? क्योंकि उधर से शेर आ रहा था। तो बच्चों, शेर के बारे में आप क्या जानते हो? शेर कैसा होता है? शेर बहुत खूंखार होता है, मतलब कि डरावना और
जैसा कि हम जानते हैं वो छोटे जानवरों का शिकार करके उनको खा जाता है। तो छोटे जानवर ही उनका शिकार होते हैं, चाहे खरगोश हो, हिरण हो या फिर भेड़ हो, बकरी हो, सबको वो खा जाता है। तो खरगोश तो बहुत छोटे छोटे जानवर हैं, तो जब उनको लगा कुछ है तो वो सतर्क हो गए और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा उधर से शेर आ रहा होता है। तो शेर को हम जंगल का राजा भी कहते हैं ना। किसी को हम राजा कब कहते हैं बच्चों? जबकि वह हमसे ज़्यादा ताकतवर है, मतलब हमसे क्या, जंगल में रहने वाले सारे जानवरों से शेर को ताकतवर माना जाता है और वो बाकी के जानवरों को शिकार करके खा जाता है। और आपने बहुत सारी कहानियाँ भी शेर और खरगोश की सुनी होगी कि शेर बहुत चालाक जानवर होता है, वही शेर ताकतवर होता है। तो बच्चों, शेर को देख करके तो कोई भी डर जाएगा, ठीक है। और वो भी, खरगोश तो शेर का शिकार होता है, वो शिकार करके उसको खा जाता है। इसीलिए खरगोश, तीनों खरगोश डर जाते हैं। चलिए देखिए डरने के बाद वो क्या करते हैं, शेर आने के बाद वो क्या करते हैं, ठीक है। अब दृश्य 3 देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, शेर को देख के वो डर के भाग खड़े होते हैं। भाग खड़े होना मतलब डर कर भाग जाना। तो हम इस दृश्य में क्या देख रहे हैं, शेर को देखते ही तीनों नन्हे खरगोश भाग जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाग के ये कहाँ जाते हैं। अब यह है हमारा चौथा दृश्य बच्चों। चौथा दृश्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तीनों खरगोश दिखाई दे रहे हैं और एक हाथी दिखाई दे रहा है। बच्चों, हाथी कैसा जानवर होता है? हाथी एक विशालकाय जानवर होता है, मतलब बहुत बड़ा जानवर होता है। वैसे ये सीधा साधा जानवर होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो अब खरगोश को ये बचा सकता है ना, क्योंकि बड़ा जानवर होता है वो, तो वो खरगोशों को लगता है कि ये हमें बचा लेगा, इसलिए खरगोश उनके पास क्यों गए होंगे? डर के भाग के खरगोश हाथी के पास क्यों जाएंगे? वो खरगोश हाथी से क्या कह रहे होंगे बच्चों? खरगोश हाथी से कह रहे हैं कि हाथी भाई मुझे, हमें बचा लो, ठीक है। तो हाथी भाई क्या करेगा? हाथी भाई क्या करेगा? बोलेगा बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वह हाथी से कहते हैं कि आप मेरी मदद करो, और शायद हाथी तैयार भी हो जाए। चलो देखते तैयार होता है कि नहीं, ठीक है ना। अब तो हाथी ने क्या बोला बच्चों? हाथी ने बोला चलो तुम तीनों मेरे पीठ पर चढ़ जाओ, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर होता है, उसकी एक सूंड होती है। सूंड में वो क्या करता है? सूंड से हाथी क्या क्या करता है बच्चों? सूंड से हाथी क्या क्या करता है? तो बच्चों, सूंड से हाथी क्या करता है? हाथी का सूंड कहाँ है? यह है सूंड। हाथी अपने सूंड से कोई भी चीज़ उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। हाथी अपने सूंड से अपने मुंह में खाना भी डाल के खाता है। हाथी अपने सूंड से में पानी भर करके दूसरों पर भी डाल सकता है, ठीक है। और हाथी के 2 बड़े बड़े कान होते हैं। कैसे कान होते हैं हाथी के? बड़े बड़े, जो कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? हाथी के कान पंख की तरह दिखाई देते हैं। जैसे पंखा होता है ना, जिससे हम हवा करते हैं पंखा, वो उस पंखे की तरह दिखाई देते हैं। और आपको पता है हाथी इस पंखे जैसे कान को अपने शरीर पे हवा करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। और कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अगर उसके शरीर पे बैठ जाते हैं
उनको भी हटाने के लिए अपने कान का इस्तेमाल करता है। तो इसके बड़े बड़े कान एकदम पंखे जैसे लगते हैं। कौन से पंखा? जिससे हम हवा झेलते हैं। ठीक है बच्चों। आँखें छोटी छोटी होती हैं, ठीक, और इसकी दो क्या होते हैं? सफ़ेद दांत होते हैं। ठीक है बच्चों। ये जो हाथी के सफ़ेद दांत होते हैं ना, ये बहुत ही कीमती होते हैं। जानते हो बच्चों, इस दांत की वजह से हाथी का लोग शिकार करते हैं और उस दांत को बेच करके पैसे कमाते हैं। तो बच्चों, ये जो हाथी के दांत होते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे कि ज्वेलरी बनाई जाती है, जेवर जो मम्मी लोग कान में गले में पहनती है ना, उस तरह की ज्वेलरी भी बनाई जाती है। ठीक। तो बच्चों, सजावट की चीज़ें बनाई जाती है और लैम्प शेड बनाया जाता है जो, और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। तो हाथी का जो दांत होता है बहुत कीमती होता है। इसके लिए, इस दांत के लिए लोग हाथी का शिकार करते हैं। लेकिन बच्चों, अब जो सरकार है उसने पाबंदी लगा दी है हाथी के शिकार पे, और जो भी ऐसा कुछ करता है, शिकार करता है, उसको जेल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो हाथी एक बड़ा जानवर है जो बहुत सीधा साधा होता है, और हाथी के एक सूंड होती है जिससे वह चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख सकता है। उस सूंड से वो खाना भी खाता है, मतलब जो भी चीज़ वो खाता है उसको अपनी सीट से उठा करके अपने मुंह में डालता है। और बच्चों, हाथी के दो दांत भी होते हैं, वो दांत बहुत कीमती होते हैं। तो ये हुआ हाथी। अब बच्चों, खरगोश जो है हाथी के पास मदद के लिए गए, तो हाथी ने उनको मदद के लिए हाँ बोली, तभी तो उसने बोला आओ चलो मेरे पीठ पे बैठ जाओ। वह एक विशाल जानवर है, अगर ये खरगोश उसके पीठ पे बैठ जाएंगे तो शेर से बच जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब इस दृश्य में बच्चों हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाथी के ऊपर तीनों नन्हे खरगोश बैठ करके अपने आप को बचा लेते हैं, और जब शेर आता है तो हाथी अपने सूंड में ढेर सारा पानी भर करके शेर के ऊपर डाल देता है। तो बच्चों, इस तरह से खरगोश की जान बच गई। तो बच्चों, अब ये बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करने में ही भलाई है। सो बच्चों, ये थी हमारी चित्रकथा। चलिए एक बार फिर से दोहराएं। तो बच्चों, यह हमारा पाठ 1, नन्हे खरगोश। यह कहानी 3 नन्हे खरगोशों के बारे में है। तो बच्चों, क्योंकि इस कहानी में हमें कोई भी संवाद नहीं लिखा हुआ है, हमें इस कहानी को दृश्यों द्वारा समझना है। दृश्य का मतलब चित्र बच्चों, इसलिए हम इसको कहते हैं चित्र कथा। इस तरह की कहानी को हम कहते हैं चित्र कथा, जहाँ पे हम चित्रों को देखकर कहानियाँ बनाते हैं। तो बच्चों, चित्र का मतलब दृश्य या फोटो, और कथा का मतलब, जिसका मतलब है दृश्य। चित्र का मतलब दृश्य, कथा का मतलब कहानी। अब इस कहानी में जो दृश्य दिए गए हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे और समझ करके कहानी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पहले दृश्य में हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें 3 छोटे छोटे खरगोश दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि कहानी का शीर्षक है नन्हे खरगोश, छोटे मतलब नन्हे। तो बच्चों, यहाँ पे 3 नन्हे खरगोश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? खेल रहे हैं। और खेलते खेलते ये थोड़े
चौकन्ने हो गए। क्यों चौकन्ने हो गए बच्चों? क्योंकि इनको कुछ आहट मिली। उनको ऐसा लगा जैसे कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इनको, क्योंकि देखिए ये कुछ देख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं दृश्य में, तो यहाँ पे शायद उनको कोई आहट मिली है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। चलिए आगे देखें। दूसरे दृश्य में बच्चों, जैसा कि उनको आहट मिला, उन्होंने क्या देखा? सामने से एक शेर आ रहा था। बच्चों, शेर से डर लगता है ना? क्यों? क्योंकि शेर सबको खा जाता है। कहते हैं शेर बहुत खूंखार जानवर है, मतलब जो भी उसके सामने आता है वह उसको खा जाता है। बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारी शेर की कहानियाँ सुनी होगी, जिसमें आपने सुना होगा कि शेर जंगल का राजा होता है। राजा होता है क्योंकि वह बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, तो अब जिसके पास ताकत होती है वो अपने ताकत का फ़ायदा भी उठाता है। तो उसी तरह से यह शेर भी अपना फ़ायदा उठाता है और सारे दूसरे जानवरों को जो इससे कमज़ोर होते हैं उनको शिकार करके खा जाता है। तो इसीलिए बच्चों, यह खरगोश, जो कि छोटे छोटे मासूम से प्यारे प्यारे खरगोश थे, ये शेर को देख करके डर जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात आप जानते हो, जो जानवर होते हैं एक दूसरे को खा करके अपना पेट भरते हैं। तो खरगोश क्या खाता है? खरगोश क्या खाता है? खरगोश गाजर खाता है। तो कुछ जानवर जो होते हैं पेड़ पौधे घास खाकर जीते हैं, और उन घास खाने वाले जानवरों को कौन खाता है? ये शेर खाते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं। मांसाहारी जानवर मतलब किसी और के मांस को खाना। तो इन खरगोशों के मांस को खाकर यह जिंदा रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसीलिए यह जो शेर होता है बहुत ही मतलब कहानियों में भी हम पढ़ते हैं कि यह हमेशा जंगल का राजा होता है और सारे जंगल के जानवरों पे अत्याचार करता है, क्योंकि वो सबको खा जाता है। तो बच्चों, हम तो जानते हैं कि कहानियाँ क्या होती हैं। कहानियाँ, इंसान की जितनी भी कहानियाँ होती हैं सोच होती है, और जितनी भी हम कहानियाँ जानवरों के बारे में जानते हैं, ये सब कहानियाँ हम अपनी सोच, जिसे हम कहते हैं इमेजिनेशन से बनाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम, क्योंकि शेर ताकतवर जानवर होता है और उसका खाना होता है दूसरे जानवर, छोटे जानवर, तो हम ये सोच के चलते हैं कि ये ताकतवर होता है इसीलिए दूसरों को खाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो खरगोश है ये शेर को देखकर डर जाता है, और डर के मारे, चलिए देखते हैं क्या करते हैं, भाग गए। सारे खरगोश क्या हुए? भाग गए। तो वो इसलिए भाग गए क्योंकि उनको पता है अगर वो नहीं भागेंगे तो शेर उनको खा जाएगा, और वो शेर को देखते ही दुम दबा के भाग गए। दुम दबा के भागना मतलब एक मुहावरा है। दुम दबा के भागना, तेजी से भागना। ठीक है, तो इस दृश्य में हम देख रहे हैं शेर को देखते ही सारे खरगोश भाग गए। चौथे दृश्य में बच्चों, चौथे में खरगोश भाग के कहाँ गए? मदद के लिए हाथी के पास गए। जैसा कि मैंने बताया, मदद मतलब सहायता, हेल्प। तो वो हाथी के पास जाके वो क्या बोले होंगे बच्चों? वो बोले होंगे, हाथी हाथी हमें शेर से बचा लो। ठीक है, तो हाथी, देखते हैं हाथी बचाता है कि नहीं। हाँ, लगता है हाथी तैयार हो गया बचाने को, हाथी मान गया। हाथी एक सीधा जानवर होता है, ठीक है, लेकिन शरीर से बड़ा होता है, विशालकाय होता है। ठीक, तो उसकी विशालता, बड़ा होने का फ़ायदा उठा करके ये खरगोश उसकी पीठ, उन हाथी के पीठ पे चढ़कर बैठ गए। तो बच्चों, हाथी ने बोला
कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो तीनों नन्हे खरगोश हाथी के पीठ पर बैठ जाते हैं। अब हाथी के पीठ के पर बैठकर बच जाते हैं, और जब शेर आता है तो हाथी क्या करता है, अपने सूंड में पानी भर के शेर के ऊपर डाल देता है, और इस तरह से सारे खरगोश शेर से बच जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए या मदद करनी चाहिए। अगर हाथी खरगोश की मदद नहीं करता तो क्या होता, शेर उनको खा जाता। तो बच्चों, हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। सो बच्चों, जैसा कि मैंने पहली वाली कहानी सुनाई, उसमें भी हमको शिक्षा मिली कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, और इस कहानी में भी हमें शिक्षा मिली कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बच्चों, यह एक चित्रकथा थी, इसके में कोई अभ्यास नहीं है और हमें ना कोई अभ्यास करना है। सिर्फ यहाँ पे कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं जिसे पढ़ करके हमें कहानी को समझना था। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन में बच्चों हम दूसरी चित्रकथा कहेंगे, समझेंगे। आगे वाले चैप्टर पार्ट भी हमारा चित्रकथा का है। सो धन्यवाद बच्चों।